एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हम, जिसमें अराउंड 5 वीडियोस पहले मैं प्रोवाइड कर चुकी हूं, जो सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन क्या है? तो ये MLIS का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो आप अलग अलग जगहों से लेकर के आते हैं उसको किसी यूज़र को कैसे डिलीवर करना है और इसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, किस तरीके से इस काम को करना चाहिए। उसी सीक्वेंस में हम अपना फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी किसी जानकारी को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है वो है पैकेजिंग और रीपैकेजिंग के बारे में, जो ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेकर के आए हैं कहीं से एक्सट्रैक्ट करके उसको आप दोबारा से एक नए फॉर्मेट में दे करके यूज़र तक प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी थी। आज हम ये जानेंगे कि जब आप एक नया फॉर्मेट तैयार करते हैं, यानी रीपैकेजिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन को किस किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब रीपैकेजिंग क्या है वो उसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट में लिखनी चाहिए ताकि जो यूज़र है, एंड यूज़र है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो मान लीजिए आपने एक न्यूज़लेटर कहीं से रिसीव किया है किसी संस्था का। अब उस न्यूज़लेटर में दी गई जानकारी को आपको आगे फॉरवर्ड करना है, किसी यूज़र तक पहुंचाना है। तो आपने उस न्यूज़लेटर में से कुछ चीज़ें जो यूज़फुल लगी आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, उसको आपने एनालाइज, इवैल्यूएट वगैरह सब कुछ करने के बाद में इंफॉर्मेशन ले लिया है। अब आप एक दूसरे फॉर्मेट में उसको रिपैकेज करके यूज़र के नोन लैंग्वेज में उस तक डिलीवर कर रहे हैं। तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं उसको लिखने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, बेसिकली हम प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में उसी की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ अ टॉपिक टू एन ऑडियंस और लर्नर, यानी जो जानकारी आप लेकर के आए हैं वो आप अपनी यूज़र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से जो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। और ज़्यादा साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो प्रेजेंटेशन का ये जो वर्ड है ना, प्रेजेंटेशन, ये आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं, राइट। कोई मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई पर्सन है जो एक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए एक प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, राइट। और आप बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बताना। अलग अलग तरीके की सिचुएशंस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कहीं पे लिख करके होगा, कहीं पे बोल करके होगा, कहीं पे कुछ और हो सकता है। तो हम आज के टॉपिक में कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो 5 टाइप से प्रेजेंट की जा सकती है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी। पहला टाइप है इंफॉर्मेटिव, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए। दूसरा इंस्ट्रक्शनल, किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि इस प्रोसेस को, इस काम को कैसे करना है, इस मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन। एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ नया होने वाला है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। डिसीजन मेकिंग, कोई ऐसी पर्टिकुलर जानकारी जो है जिसके बेसिस में आपको अपना एवरीडे रूटीन में हेल्प मिल रही है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जा रहा है। कोई टैबुलेटेड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसके बेसिस पे आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। परसुएसिव इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी देना जिसे देकर के आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की, बताने की या मनाने की कोशिश करते हैं जिससे लोग आपकी बात माने और उस काम को करना चाहें। तो ये 5 टाइप्स हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा ऑब्लिक इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों का फंडामेंटल मीनिंग अलग होता है, बट फिर भी हम जब बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करके बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ जो डेटा है वो किस किस तरीके से होता है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके लोग इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी समरी निकालेंगे और उसके बारे में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि टेबल है, ग्राफ है, डायग्राम है। इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देखिए आपने इन्फॉर्मेशन कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, कलेक्ट किया है
और उसके बाद में आप उसको अपने यूज़र को रिपैकेज करके देना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहें, अगर आपने कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखा है, ठीक है, तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में टेक्स्ट बेस दे सकते हैं। आप टेबुलर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी कि टेबल्स बना करके आपने उसमें जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट वगैरह हैं, वो लिख दिए। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ग्राफिक्स के माध्यम से दे सकते हैं, यानी ग्राफ बना सकते हैं, आप डायग्राम बना करके शो कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकता है इस सिनेरियो में, आप उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये 2 तरीके से होता है, एक पर्पस के आधार पे और एक कंटेक्स्ट के आधार पे, सॉरी कंटेंट के आधार पे। इसमें हम जो भी जानकारी देंगे वो हमेशा टेबल के फॉर्मेट में हो सकती है या होती है, कह दीजिए। मान लीजिए आपने कोई एक डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट दिया है, यानी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है आपका पूरा का पूरा, और आपने उसमें एक टेबल ऐड कर दिया रेफरेंस टेबल के नाम से, कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी वैल्यूज़ यूज़ करी हैं उसको आप इस टेबल से रेफ़र कर सकते हैं, ये सो एंड सो वेबसाइट पे, और यहाँ पे एक ऑथेंटिक सोर्स में पब्लिश हुआ था, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आपने एक रेफरेंस टेबल दे दिया। ठीक, इस तरीके से ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर हम आ जाते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और दूसरा है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, यानी आपने ग्राफ बना दिया है या आपने कोई डायग्राम दे दिया है। सेम वही चीज़ें आप लिख करके बता दें या आप एक डायग्राम बना दें, चीज़ें दोनों में ही समझ में आती हैं, बट इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा आई कैची होता है और लोग जल्दी समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। डेटा में बी प्रेजेंटेड इन 3 मेथड। अब जब आप विजुअल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो 3 तरीके से इसमें डेटा दिया जाता है। पहला टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, यानी सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा टेबुलर, जिसमें टेबल्स बनी होंगी, और तीसरा ग्राफिकल, जिसमें ग्राफ वगैरह का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हम अब इसमें फर्दर पढ़ते हैं कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आखिर क्या होता है। टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में सिर्फ टेक्स्ट की बात होगी, जैसे अभी आप मेरी स्लाइड में देख पा रहे हैं, इसमें मैंने कोई टेबल्स ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो द डेटा गैदर्ड आर प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ फॉर्मेट, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बनाया है, आपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की हुई है और उसमें आपने जो भी जानकारी देनी है वो लिख करके दे दी है। डेटा को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं, और इसमें टेक्स्ट और फिगर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, यानी आपने कुछ फिगर्स इसमें दे रखी हैं, बना रखी हैं, जिसका लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ आपने इसमें टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। दोनों के कॉम्बिनेशन में ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाएगी। फिर हम आ जाते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन के ऊपर कि ये क्या कहता है। मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेबल। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेबल की बात होगी, यानी कुछ आंकड़े दर्शाए जाएंगे, और किस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रो। अब टेबल बनती कैसे है, तो टेबल और टेबल और रो के फॉर्मेट में बनती है, तो इस तरीके का जो सेटअप होता है उसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ आंकड़े ही लिखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखें, आप इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको बनाना चाहें। फिर आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें आप बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ या पिक्टोग्राफ, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, उसके मदद से आप जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में देने के लिए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म। मतलब जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही साधारण भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए, जो कि ईजिली किसी भी यूज़र को समझ में आ जाए, और इसको पढ़ के उसका इंटरेस्ट जो है वो जागना चाहिए, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके। शुड बी कंसाइज, बहुत ही कम शब्दों में आपको जानकारी देनी, क्योंकि जब आप रीपैकेजिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट को बहुत लेंदी बना दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। जब आप डॉक्यूमेंट को कंसाइज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम शब्दों में ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जाए, और ऐसा भी ना हो कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, छूटना नहीं चाहिए। लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कोई अगर आगे इसके बारे में चीज़ें और जानना चाहता है तो उसके बारे में, उसके लिए रेफरेंस वगैरह दिया जाए, ताकि वो और चीज़ें पढ़ सके, कहाँ से आप ये सोर्सेज वगैरह लेकर के आए हैं वहाँ तक पहुँच सके। डिफाइन द प्रॉब्लम एंड शुड सजेस्ट इन सोल्यूशन।
अब किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के यूज़र आपके पास आया होगा कि उसको कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो जिस भी पर्पज़ से आपके पास में आया है वो पर्पज़ बेसिकली उसका फुलफ़िल होना चाहिए। यही आपका प्रेज़ेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बताता है। यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, हम प्रेजेंटेशन का माध्यम क्यों अपना रहे हैं जानकारी देने के लिए, इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ईजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसलिए ताकि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, उसके बारे में आसानी से लोगों को जानकारी दी जा सके, उनको समझाना आसान हो सके। प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, जो भी जानकारी मांगी गई है उसके बारे में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके, फ्यूचर एनालिसिस में मदद मिल सके और कंपैरिजन करना इजी हो जाए। जब आप टेबल्स वगैरह बना करके, ग्राफ बना करके इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कंपैरिजन करना दो वैल्यूज़ के बीच में बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, और अट्रैक्टिव लगती है इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत सारा टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ आपके पास में एक ग्राफ है और एक टेबल है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी ग्राफिकल प्रेज़ेंटेशन की तरफ को जाएँगे क्योंकि वो आपका समय बचाएगा। आप एक पिक्चर को देख कर के पूरी की पूरी कहानी समझ सकते हैं, बजाय आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के। तो बस इतनी सी स्टोरी है इसकी कि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना और जितना आसान, जितना अट्रैक्टिव हो सकता है उसको बनाने की कोशिश करना ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, उसको समझने में लोगों को आसानी हो। यही कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेल से कॉन्टैक्ट करता है तो अपनी डिटेल्स ज़रूर लिखें, आप किस संस्था में काम कर रहे हैं, किस पोस्ट में हैं, आपका नाम क्या है,